हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से एसएससी जीके जीएस वाई मैंने इस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षा उपयोगी हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? ए ट्राइटियम, बी जर्कोनियम, सी स्टेटिन, बी फ्रांसियन। बताइए फ्रेंड्स, कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? ऑप्शन बी जर्कोनियम। क्वेश्चन 2, रेडियो सक्रिय परिवर्तन में भाग लेते हैं? ए परमाणु के कोर इलेक्ट्रॉन, बी परमाणु के नाभिक, सी परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन, डी इनमें से कोई नहीं। बताइए फ्रेंड्स, कौन भाग लेता है? ऑप्शन बी परमाणु के नाभिक। क्वेश्चन 3, रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? ए रोंटगन ने, बी आइंस्टाइन ने, सी रदरफोर्ड ने, डी हेनरिक बैकवेरल ने। बताइए फ्रेंड्स, रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? ऑप्शन डी हेनरी बैकवेरल ने। क्वेश्चन 4, रेडियो सक्रियता किसका गुण है? ए न्यूट्रॉन का, बी नाभिक का, सी इलेक्ट्रॉन का, डी प्रोटॉन का। बताइए फ्रेंड्स, रेडियो सक्रियता किसका गुण है? ऑप्शन बी नाभिक का। क्वेश्चन 5, रेडियो सक्रिय परिवर्तन में भाग लेते हैं? ए परमाणु के कोर इलेक्ट्रॉन, बी परमाणु के नाभिक, सी परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन, डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, रेडियो सक्रिय परिवर्तन में भाग लेता है ऑप्शन बी परमाणु के नाभिक। क्वेश्चन 6, अल्फा बीटा और गामा की वेधन शक्ति अपने अवरोही क्रम में किस क्रम में होती है? बीटा अल्फा गामा, गामा अल्फा बीटा, या सी अल्फा बीटा गामा, या डी गामा बीटा अल्फा। ऑप्शन डी गामा बीटा और अल्फा अवरोही क्रम में है। क्वेश्चन 7, किसी परमाणु के स्थायी नाभिक में प्रोटॉन की संख्या होती है? ए न्यूट्रॉन की संख्या से अधिक, बी न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर, सी न्यूट्रॉन की संख्या से कम, डी इनमें से कोई नहीं। बताइए फ्रेंड्स, किसी परमाणु के स्थायी नाभिक में प्रोटॉन की संख्या होती है? ऑप्शन सी न्यूट्रॉन की संख्या से कम। क्वेश्चन 8, निम्न रेडियो तत्वों में से किसका उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति के मापन में किया जाता है? ए रेडियो आयरन, बी रेडियो सोडियम, सी रेडियो फास्फोरस, डी रेडियो आयोडीन। बताइए फ्रेंड्स, शरीर में रक्त प्रवाह की गति के मापन में किया जाता है? ऑप्शन बी रेडियो सोडियम। क्वेश्चन 9, रेडियो धर्मिता की यूनिट है? ए फर्मी, बी क्यूरी, सी एंगस्ट्रॉम, डी कैंडेला। बताइए फ्रेंड्स, रेडियो धर्मिता की यूनिट है? ऑप्शन बी क्यूरी। क्वेश्चन 10, रेडियो धर्मी पदार्थ में किस दौरान कोई परिवर्तन नहीं होता? ए ऑक्सीकरण, बी अल्फा उत्सर्जन, बी बीटा उत्सर्जन, या डी गामा उत्सर्जन। ऑप्शन डी गामा उत्सर्जन। क्वेश्चन 11, रेडियो धर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करती है? ए रेडियो तरंगे, बी अवरक्त तरंगे, सी पराबैंगनी किरणों का, डी अल्फा बीटा तथा गामा विकिरण। बताइए फ्रेंड्स, रेडियो धर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करते हैं? ऑप्शन डी अल्फा बीटा तथा गामा विकिरण। क्वेश्चन 12, हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था? ए जे रॉबर्ट ओपनहीमर द्वारा, बी सैमुअल कोहेन द्वारा, सी एडवर्ड टेलर द्वारा, सी वर्नर वॉन ब्राउन द्वारा। बताइए फ्रेंड्स, हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था? ऑप्शन सी एडवर्ड टेलर द्वारा। क्वेश्चन 13, अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की थी? ए रदरफोर्ड, बी विलियार्ड, सी डाल्टन, डी रोंटगन। बताइए फ्रेंड्स, अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की थी?
ऑप्शन ए रदरफोर्ड ने। क्वेश्चन 14 हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करता है? ए नियंत्रित संलयन अभिक्रिया, बी अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया, सी नियंत्रित विखंडन अभिक्रिया या डी अनियंत्रित विखंडन अभिक्रिया। ऑप्शन बी अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर। क्वेश्चन 15 किस वैज्ञानिक ने गामा किरण की खोज की? ए रोंटगन, बी डाल्टन, सी विलायड, डी रदरफोर्ड ने। बताइए फ्रेंड्स, किस वैज्ञानिक ने गामा किरण की खोज की थी? ऑप्शन डी रदरफोर्ड ने। क्वेश्चन 16 रेडियोधर्मिता मापी जाती है? ए कैलोरीमीटर, बी बैरोमीटर, सी गीगर मूल काउंटर, डी पोलेरीमीटर। बताइए फ्रेंड्स, रेडियोधर्मिता मापी जाती है? ऑप्शन सी गीगर मूल काउंटर द्वारा। क्वेश्चन 17 निम्न में से कौन रेडियो सक्रिय किरण हीलियम नाभिक के समकक्ष होता है? ए बीटा किरण, बी गामा किरण, सी अल्फा किरण, डी इनमें से कोई नहीं। बताइए फ्रेंड्स, निम्न में से रेडियो सक्रिय किरण हीलियम नाभिक के समकक्ष होता है? ऑप्शन सी अल्फा किरण। क्वेश्चन 18 न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है? ऑप्शन ए द्रव अमोनिया, बी द्रव हाइड्रोजन, सी साधारण पानी, डी भारी पानी। बताइए फ्रेंड्स, न्यूक्लियर रिएक्टर में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ? ऑप्शन डी भारी पानी। क्वेश्चन 19 नाभिक से निकलने वाले विकिरण में किसकी वेदन क्षमता सर्वाधिक होती है? ए बीटा किरण की, ए बीटा किरण की, बी गामा किरण की, सी अल्फा किरण में, डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी गामा किरण में। क्वेश्चन 20 नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है? ए स्नेहक की तरह, बी विमंदक की तरह, सी ईंधन की तरह, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए फ्रेंड्स, किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन बी विमंदक की तरह। क्वेश्चन 21 अल्फा किरणें हैं? ए इलेक्ट्रॉन, बी प्रोटॉन, सी एच प्लस आयन, डी एच ई प्लस प्लस आयन। ऑप्शन डी एच ई प्लस प्लस आयन अल्फा किरणें हैं। क्वेश्चन 22 निम्न में से कौन सा सौर ऊर्जा का स्रोत है? ए कृत्रिम रेडियोधर्मिता, बी एक्स किरण उत्सर्जन, सी नाभिकीय विखंडन, डी नाभिकीय संलयन। ऑप्शन डी नाभिकीय संलयन सौर ऊर्जा का स्रोत है। क्वेश्चन 23 अल्फा किरणों में उपस्थित आवेश हैं? ए इकाई ऋणावेश, बी इकाई धनावेश, सी 2 इकाई धनावेश, डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी 2 धन आवेश। क्वेश्चन 24 किस प्रकार की अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होती है? ए रासायनिक अभिक्रिया से, बी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, सी संलयन से, डी विखंडन से। बताइए फ्रेंड्स, किस अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होती है? ऑप्शन सी संलयन से। क्वेश्चन 25 बीटा किरणें बनी होती हैं? ए ऋण आवेशित कणों से, बी धन आवेशित कणों से, सी उदासीन कणों से, डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए ऋण आवेशित कणों से बीटा किरणें बनी होती हैं। क्वेश्चन 26 परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है? तापीय दहन, उपरोक्त तीनों का प्रभाव, विखंडन, संलयन। ऑप्शन सी विखंडन पर परमाणु शक्ति संयंत्र काम करता है। क्वेश्चन 27 निम्न में से किसके उत्सर्जन से संभारिक का निर्माण होता है? ए गामा किरण, बी एक्स किरण, सी अल्फा कण, बी बीटा कण।
ऑप्शन डी बीटा कण। क्वेश्चन 28 परमाणु विखंडन की खोज किसने की थी? ए ओटो हॉर्न, बी अल्बर्ट आइंस्टीन, सी मैडम क्यूरी, डी पियरे क्यूरी। ऑप्शन ए ओटो हॉर्न ने परमाणु विखंडन की खोज की थी। क्वेश्चन 29 निम्न में से किसके उत्सर्जन से किस तत्व का परमाणु क्रमांक बढ़ता है? ए प्रोटॉन, बी न्यूट्रॉन, सी एल्फा कण, डी बीटा कण। ऑप्शन डी बीटा कण से परमाणु क्रमांक बढ़ता है। क्वेश्चन 30 यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किस कण की जरूरत होती है? ए न्यूट्रॉन, बी पॉजिट्रॉन, सी इलेक्ट्रॉन, डी प्रोटॉन। ऑप्शन ए न्यूट्रॉन की जरूरत होती है यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया में। क्वेश्चन 31 निम्न में किस में ऋणात्मक आवेश होता है? ए गामा किरण, बी एक्स किरण, सी एल्फा किरण, डी बीटा किरण। ऑप्शन डी बीटा किरण में ऋणात्मक आवेश होता है। क्वेश्चन 32 सबसे पहले रेडियो सक्रियता शब्द का प्रयोग किसने किया था? ए रदरफोर्ड, बी डी ब्रोगली, सी हेनरी बैक्वेरेल, डी मैरी क्यूरी। ऑप्शन सी हेनरी बैक्वेरेल ने रेडियो सक्रियता शब्द का उपयोग किया था। क्वेश्चन 33 इलेक्ट्रॉन का समरूप है? ए गामा कण, बी एच परमाणु, सी एल्फा कण, डी बीटा कण। ऑप्शन डी बीटा कण इलेक्ट्रॉन का समरूप है। क्वेश्चन 34 रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है? ए जीवाश्म, बी चट्टाने, सी मृदा, डी स्मारक। बताइए फ्रेंड्स रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है? ऑप्शन ए जीवाश्म का। क्वेश्चन 35 बीटा किरणें किस प्रकार का आवेश वहन करती हैं? ए ऋणात्मक, बी शून्य, सी धनात्मक, डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए ऋणात्मक किरणें आवेश करती हैं बीटा किरणें। क्वेश्चन 36 पृथ्वी की आयु आंकलन किया जाता है? ए परमाणु डेटिंग से, बी जैविक घड़ी से, सी यूरेनियम डेटिंग से, डी कार्बन डेटिंग से। बताइए फ्रेंड्स पृथ्वी का आयु आंकलन किया जाता है? ऑप्शन सी यूरेनियम डेटिंग से। क्वेश्चन 37 गामा किरणें सबसे किससे बनी होती हैं? ए हिग्स बोसॉन, बी विद्युत चुंबकीय तरंगे, सी मेसोन कण, डी न्यूट्रिनो कण। ऑप्शन बी विद्युत चुंबकीय तरंगे गामा किरणें बनती हैं। क्वेश्चन 38 वह प्रणाली क्या कहलाती है जो प्रागैतिहासिक पदार्थों का काल निर्धारित करने के लिए विघनाभिका रेडियो एक्टिविटी का प्रयोग करती हैं? ए कार्बन काल निर्धारण, बी ड्यूटेरियम काल निर्धारण, सी रेडियम काल निर्धारण, डी यूरेनियम काल निर्धारण। बताइए फ्रेंड्स वह प्रणाली क्या कहलाती है जो प्रागैतिहासिक पदार्थों का काल निर्धारित करने के लिए विघनाभिका रेडियो एक्टिविटी का प्रयोग करती है? ऑप्शन ए कार्बन काल निर्धारण। क्वेश्चन 39 गामा किरणें क्या होती हैं? ए रेडियो सक्रिय पदार्थों द्वारा उत्सर्जित उच्च ऊर्जा उक्त किरणें, बी रेडियो सक्रिय पदार्थों द्वारा उत्सर्जित अनावेशित कण, सी बाहरी अंतरिक्ष से आने वाली आवेशित किरणें, डी बाहरी अंतरिक्ष से आने वाली अनावेशित उच्च ऊर्जा युक्त किरणें। ऑप्शन ए रेडियो सक्रिय पदार्थ द्वारा उत्सर्जित उच्च ऊर्जा किरणें। क्वेश्चन 40 एक रेडियो धर्मी पदार्थ की अर्धायु 4 महीने है, ऐसे पदार्थ के 3/4 भाग को क्षय करने में समय लगेगा? ए 8 महीने, बी 12 महीने, सी 3 महीने, डी 4 महीने। बताइए फ्रेंड्स कितने महीने का समय लगेगा? ऑप्शन ए 8 महीने। क्वेश्चन 41 निम्न में से किस किरण की वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है? ए बीटा किरण, बी गामा किरण,
सी अल्फा किरण, डी इनमें से कोई नहीं। बताइए फ्रेंड्स, निम्न में से किस किरण की विभेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? ऑप्शन बी गामा किरण की। क्वेश्चन 42, यदि किसी रेडियोधर्मी पदार्थ का अर्ध जीवन काल 1 दिन हो तो 4 दिन के पश्चात उसकी प्रारंभिक मात्रा कितना भाग शेष रह जाएगा? ए 6 से 1/4%, बी 16 से 1/4%, सी 12 से 1/2% या डी 26 से 1/4%। बताइए फ्रेंड्स, कितना शेष भाग रह जाएगा? ऑप्शन ए 6 से ही 1/4%। क्वेश्चन 43, निम्न में से किस किरण की आयन क्षमता सबसे कम होती है? ए बीटा किरण, बी अल्फा किरण, सी गामा किरण, डी इनमें से कोई नहीं। बताइए फ्रेंड्स, निम्न में से किस किरण की आयन क्षमता सबसे कम होती है? ऑप्शन सी गामा किरण की। क्वेश्चन 44, रेडियोधर्मी पदार्थ का जीवन काल 70 दिन का है तो उसी पदार्थ का 1 ग्राम कितने दिन का 0.25 ग्राम रह जाएगा? ए 210 दिन, बी 280 दिन, सी 140 दिन, डी 70 दिन। ऑप्शन सी 140 दिन रह जाएगा। क्वेश्चन 45, निम्न में से किस किरण के आयन क्षमता सबसे अधिक होती है? ए बीटा किरण, बी गामा किरण, सी अल्फा किरण, डी इनमें से कोई नहीं। बताइए फ्रेंड्स, किस किरण के आयनन क्षमता सबसे अधिक होती है? ऑप्शन सी अल्फा किरण। क्वेश्चन 46, यदि 92 यू की पावर 238 विघटित होकर 91 पीए की पावर 234 बनाता है तो कितने ए और अल्फा और बीटा कणों का उत्सर्जन हुआ है? ऑप्शन ए 1 अल्फा और 2 बीटा, बी 2 अल्फा और 1 बीटा, सी 1 अल्फा और 1 बीटा, डी 2 बीटा और 2 अल्फा। ऑप्शन सी 1 अल्फा और 2 बीटा उत्सर्जन होता है। क्वेश्चन 47, समस्त रेडियो एक्टिव पदार्थ क्षय होने के पश्चात किस में अंतिम रूप में बदल जाते हैं? मतलब समस्त रेडियो एक्टिव पदार्थ क्षय होने के पश्चात किस में अंतिम रूप से बदल जाते हैं? ऑप्शन डी सीसा में। क्वेश्चन 48, यदि किसी रेडियोधर्मी पदार्थ की मात्रा को दोगुना कर दिया जाए तो रेडियोधर्मी क्षरण की दर ए 3 गुनी हो जाएगी, बी 2 गुनी हो जाएगी, सी अपरिवर्तित रहती है, डी आधी रह जाती है। बताइए फ्रेंड्स, कितनी रह जाती है? ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहती है। क्वेश्चन 49, न्यूनतम पारगम्य शक्ति किरण कौन सी है? ए गामा किरण, बी बीटा किरण, सी अल्फा किरण, डी एक्स किरण। बताइए फ्रेंड, न्यूनतम पारगम्य शक्ति किरण कौन सी है? ऑप्शन सी अल्फा किरण। क्वेश्चन 50, 92 यू की पावर 236, 87 यू 2 की पावर 224 में कितने अल्फा व बीटा कण उत्सर्जित होंगे? ऑप्शन ए 7 अल्फा 3 बीटा, ऑप्शन बी 3 अल्फा 1 बीटा, ऑप्शन सी 3 अल्फा 5 बीटा, ऑप्शन डी 3 अल्फा 4 बीटा। बताइए फ्रेंड्स, कितने कण उत्सर्जित होते हैं? ऑप्शन बी 3 अल्फा 1 बीटा कण। क्वेश्चन 51, किस रेडियो एक्टिव तत्व का मान उसके खोजकर्ता के देश के नाम पर रखा गया? ए पोलोनियम, बी पैलेडियम, सी रेडियम, डी यूरेनियम। बताइए फ्रेंड्स, किस रेडियो एक्टिव तत्व का नाम उसके खोजकर्ता के देश के नाम पर रखा गया? ऑप्शन ए पोलोनियम का। क्वेश्चन 52, 11 Na की पावर 22 से 1 बीटा उत्सर्जन के बाद बनने वाला पदार्थ है? ऑप्शन ए Ag, बी Pb, सी Mg, डी Mn। बताइए फ्रेंड्स, कौन सा बनने वाला पदार्थ है?
ऑप्शन सी Mg। क्वेश्चन 53, निम्न में से कौन सा एक रेडियोधर्मी पदार्थ नहीं है? ए एल्यूमिनियम, बी पोलोनियम, सी यूरेनियम, डी थोरियम। बताइए फ्रेंड्स, एक रेडियोधर्मी पदार्थ नहीं है। ऑप्शन ए एल्यूमिनियम एक रेडियोधर्मी पदार्थ नहीं है। क्वेश्चन 54, विघटनाभिक रेडियोधर्मी वस्तुओं को किससे बने पात्र में रखना चाहिए? ए Fe, बी Al, सी Pb, डी इस्पात। बताइए फ्रेंड्स, किससे बनी वस्तुओं में रखना चाहिए? ऑप्शन बी सी Pb की धातु में रखना चाहिए। क्वेश्चन 55, एक बीटा कण में उत्सर्जन से परमाणु संख्या तथा परमाणु द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होता है? ए परमाणु क्रमांक अपरिवर्तित व परमाणु द्रव्यमान में 1 की वृद्धि, बी परमाणु क्रमांक अपरिवर्तित व परमाणु द्रव्यमान में 1 की कमी, सी परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि है परमाणु द्रव्यमान अपरिवर्तित, डी परमाणु क्रमांक में 1 की कमी व परमाणु द्रव्यमान अपरिवर्तित। तो फ्रेंड्स, क्या परिवर्तन होता है? ऑप्शन सी परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि है परमाणु द्रव्यमान अपरिवर्तित। क्वेश्चन 56, नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉनों का अन्वेषण करने हेतु निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? ए यूरेनियम, बी प्लूटोनियम, सी बोरॉन, डी भारी जल या भारी पानी। बताइए फ्रेंड्स, किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन सी बोरॉन का। अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें। थैंक यू।